जिस तरह अभी एशियन यूरोपियन साइड पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट यूरोपियन एशियन साइड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि आप अगर इन इन और इसी तरह मजीद हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ देख लेते हैं एशियन साइड के ऊपर कि उनमें रेंट कितना है। 7,000। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। मैंने लास्ट 2 वीक्स अगो 7 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ऑन 7 अक्टूबर द सेम डे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक कर दिया था कि अब वहाँ वहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जो रेजिडेंशियल कैटेगरीज हैं, उनमें अब नफूस नहीं मिलेगा। उनमें मीन टू से कोई भी नया इमिग्रेंट अगर आएगा उन 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उनको वहाँ रेजिडेंस नहीं मिलेगा, टीआरसी का नहीं मिलेगा। अच्छा, टीआरसी की भी 14 कैटेगरीज हैं, उनमें कुछ कंडीशनल कैटेगरीज हैं जो इवन देन उन 10 डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक होने के बावजूद भी उन 10 डिस्ट्रिक्ट में सम कैटेगरीज के अंदर लोगों को टीआरसी मिलेगा। बट ये कि अगर आप लो इन्वेस्टर हैं, लेस देन $400,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए टीआरसी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप रेजिडेंस परमिट नहीं ले सकेंगे। बेसिकली इन लोकेशंस को ब्लॉक करने का मकसद ये नहीं है कि उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई इशू है या उन डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सब चीजें ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, और जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वो उन डिस्ट्रिक्ट में जाके आबाद हो रहे हैं। तो वहाँ लोकल रेजिडेंट के कंपैरेटिवली जो फॉरेनर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। वहाँ उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरेनर्स क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि मिनिमम 25 से ज्यादा 25% से ज्यादा फॉरेनर्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट की क्या लोकेशन है और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। तो आए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास ये अभी आपको स्क्रीन पे मैप नजर आ रहा होगा। इस मैप में ये इस्तांबुल का मैप है। इस्तांबुल के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो ब्लॉक किए गए हैं वो मोस्टली इस लोकेशन पे रिजाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मोस्टली डार्क रेड डार्क एरियाज हैं वहां पे पॉपुलेशन बहुत हाई पॉपुलेशन है। जो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने ब्लॉक किए हैं उनमें एसएनयोट है, पाचे शहर है, एबजिलार है, कुचुक चेकमजे है, बाजिलर है, बाचे अबलरी है, जैतून बुर्नो है, फातेह है और एसनलार है और सुल्तान गाजी है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ब्लॉक किया है। ये इस्तांबुल का मैप है और इस्तांबुल में 39 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 39 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है 39 डिस्ट्रिक्ट की। और इन 39 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप उन ब्लॉक एरियाज को देखें कि जो इन्होंने ब्लॉक किए हैं फॉर फर्दर टीआरसी या रेजिडेंस परमिट, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है एसएनयोड। और करंटली एसएनयोड की जो आबादी है ऑलमोस्ट 1 मिलियन को पहुंचने वाली है। ये 1 मिलियन की आबादी, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी इतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी सिर्फ एसएनयोड की है। एसएनयोड में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, एसएनयोड में प्राइस बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, एसएनयोड में आपको एवरीथिंग नियर बाय है, वहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ पर मूव होना प्रिपेयर करते हैं। अब इस वजह से यहाँ एसएनयोड के अंदर जो रेजिडेंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द 2021 ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब जो है वो आबादी पहुंच चुकी है। बाचलर जो है, इसमें बाचलर के अंदर भी 700 प्लस 750 ऑलमोस्ट 800 के करीब 800,000 के करीब जो है वो आबादी पहुंच गई है। इसी तरह यहाँ पर जितने भी हैं ब्लॉक एरियाज हैं उन सब की आबादी का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे एफजलार की आबादी 500 के पास पहुंच रही है, बाचलर की आबादी 800 के पास पहुंच रही है, बाचे एबलर की आबादी 600 क्रॉस कर चुकी है,
और बाचे शहर की आबादी जो है, बाशक शहर की आबादी जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है जहां मैं खुद रहता हूं, बाशक शहर, इसकी आबादी ऑलमोस्ट 500 को क्रॉस कर चुकी है, 500,000 को क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह कुचुक चकमेजी की आबादी 800 को क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह ये सारे जितने भी यूरोपियन साइड के मोस्टली लोकेशंस हैं, ये सारी की सारी पैक हो चुकी हैं। जिस तरह अभी एशियन यूरोपियन साइड पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट, यूरोपियन एशियन साइड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि आप अगर इन इन एरियाज को देखें, लाइक जैसे उस्कुदार है, उस्कुदार की आबादी भी 500 प्लस है। उस्कुदार इटसेल्फ बहुत छोटी सी लोकेशन है। कदे कोई अगर आप देखें तो इसकी आबादी भी ऑलमोस्ट 500 पे पहुंचने वाली है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट भी इन फ्यूचर हो सकता है कि ये ब्लॉक कर दिए जाएं। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी जो यूरोपियन साइड पे जो इन्होंने ब्लॉक किए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट, उनमें एसनियोट है, बाचे शहर है, एबजिलार है, कुचुक चकमेजे है, बाचे अबलरी है, बाजिलर है, एहसनलार है, सुल्तान गाजी है और जैतून बुरनो है, फाते है। ये डिस्ट्रिक्ट इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो हाईली पॉपुलेटेड हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो लोकेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, ये भी हाईली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं जो नियर बाय हैं। अभी यहाँ फिर भी आबादी कम है, लोग तुजला के अंदर बहुत ज्यादा मूव हो रहे हैं। पिंडिक की आबादी भी बहुत ज्यादा हो गई है। पिंडिक की आबादी भी 800 को क्रॉस करने वाली है। बट ये कि पिंडिक एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ अभी मजीद गुंजाइश मौजूद है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी ब्लॉक हो सकते हैं नियर फ्यूचर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इस वक्त ऑलमोस्ट रेंटल प्राइस है 2+1 अपार्टमेंट के, उनका रेंट कितना है। ये साहिब बिन दिन वेबसाइट है। इस साहिब बिन दिन वेबसाइट में यहाँ पर ये एसनियोट नजर आ रहा है, ये एसनियोट है, ये पाचिश है, ये एबजिलार है, ये कुचुक चकमेजे है, ये बाजिलर है, बाचे अबलरी, एहसनलार, सुल्तान गाजी, जैतून बुरनो और ये फाते। अब हम यहां से देखना शुरू करते हैं कि ऑलमोस्ट 2+1 का मैंने यहां सेट कर रखा है। 2+1 का अपार्टमेंट, 2+1 का अपार्टमेंट मैंने यहाँ सेट कर रखा है। अब हम देख लेते हैं, ये हमें कुछ एड्स नजर आ रहे हैं जो 2+1 अपार्टमेंट के रेंटल अपार्टमेंट हैं। ये यहाँ पर किराए के अपार्टमेंट जो हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये 2+1 के अपार्टमेंट, इनका रेंट है 5,800, 6,000, 6,300, 6,500, 7,000, 5,000। अब हम देखते हैं एफजिलार के अंदर रेंट कितना है 2+1 अपार्टमेंट का। 8,850, 10,000, 7,500, 10,000, 6,500। अब हम बाशक शहर के अंदर देखते हैं कि रेंट कितना है 2+1 अपार्टमेंट का। 12,000, 10,000, 14,000, 10,000, 6,000, 13,000, 14,000, 13,000। अब हम कुचुक चेक में देखते हैं यहाँ कितना रेंट है। 17,000, 8,000, 5,000, 6,000, 6,000, 13,000, 5,000, 6,500। इसी तरह हम बाजलर में देखते हैं 11,000, 6,000, 10,000, 5,000, 10,000, 10,500। अब हम यहां पर देख लेते हैं बाचे अबलरी के अंदर, बाचे अबलर में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 7,000, 7,000। फिर मजीद यहाँ आ जाते हैं, हम जैतून बुरनों में देखते हैं 10,000, 7,000, 5,000। इसी तरह हम
सुल्तान गाजी में देखते हैं 6,000, 6,000, 8,000, 10,000। और फिर हम फाते के अंदर देख लेते हैं 9,000, 10,000, 7,000, 6,000, 7,000, 11,000, 9,000। ये इस वक्त एवरेज रेंट है। ये इस वक्त एवरेज रेंट है जो इन लोकेशंस के ऊपर है, और ये वो एरियाज हैं जो ब्लॉक हो गए हैं। इनके अलावा हम थोड़ा सा यहाँ रेंट एशियन साइड के ऊपर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो ओपन लोकेशंस हैं एशियन साइड पे, यहाँ पर इनका रेंट कितना है। ये हमारे पास एशियन साइड के, ये तुजला है हमारे पास। तुजला में रेंट देख लेते हैं कितना है, 6,300, 2+1 अपार्टमेंट है ये। 5,500, 12,000, 5,200, 6,000। ये पिंडिक है, पिंडिक में रेंट कितना है, 25,000, 10,000, 5,000, 6,000। इसी तरह ये एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सुल्तान वैली में। सुल्तान वैली में 5,000, 5,000, 5,000, 7,000, 4,000। और इसी तरह मजीद हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ देख लेते हैं एशियन साइड के ऊपर कि उनमें रेंट कितना है, 7,000, 6,000, 4,000, 15,000, 21,000, 13,000, 27,000, 12,000, 6,000, 6,000, 8,500, 15,000। तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू द करंट डेट ऑलमोस्ट जो मिनिमम रेंट है इस्तांबुल के अंदर, मिनिमम रेंट, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट एक वीडियो थी जो मैंने कॉल रिकॉर्ड मैंने लाइव की थी लास्ट डे। उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था, और मैं जो कॉलर था मैं उनको ये बता रहा था कि इस वक्त मिनिमम रेंट इस्तांबुल के अंदर, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था तुर्की के अंदर, आई मीन टू से कि जो इस्तांबुल में इस वक्त मिनिमम रेंट है वो 4,000 से कम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बहुत ही कोई पुरानी बोसीदा सी बिल्डिंग होगी जिसके अंदर आपको 2,000, 2,500, 3,000 में मिल जाए, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें भी, जो पुरानी बिल्डिंग है अब उनमें भी रेंट बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ एक साहिबुद्दीन वेबसाइट पे ये देखा, रिव्यू किया आप लोगों के साथ मिलके। इस वक्त मिनिमम रेंट 4,500 है। और प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है इस वक्त के जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ब्लॉक होने के बाद ट्रैफिक मूव हो गया एशियन साइड के ऊपर, और इस एशियन साइड पे भी रेंट जो है वो हाई हो रहे हैं ग्रेजुअली। और वैसे भी जो इन्फ्लेशन रेट है, जो डॉलर का कन्वर्जन रेट है, यहाँ करेंसी तो लीरा चलती है लेकिन कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सारी डॉलर्स में हो रही होती है। यहाँ प्रॉपर्टी के, स्पेशली इस्तांबुल में जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो डॉलर में होते हैं, लोग रेंट को भी डॉलर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस बात को आप माइंड में रखें। अगर आप यहाँ तुर्की में आ रहे हैं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करूंगा, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीजंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में मूव होने के। आप, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके लिए खैर अता फरमाए, आपके लिए आसानियां अता फरमाए। अगर आप तुर्की मूव होना चाहते हैं या किसी भी कंट्री मूव होना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके प्लान्स में आसानी और खैर अता फरमाए। लेकिन अगर आप यहाँ मिनिमम अमाउंट लेके आते हैं तुर्की के अंदर, तो तुर्की आसान नहीं है, तुर्की एक मुश्किल है। तो बहरहाल वो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट इस वीडियो के अंदर एक रिव्यू देना चाह रहा था कि जो हमारी लोकेशंस हैं, जो ब्लॉक लोकेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं, उन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेंट कितना था, और जो नॉन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रेंट कितना है। कॉमनली फॉरनर से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पूरे साल का किराया है वो एडवांस ले लिया जाता है। अगर आपके पास, आई वुड सजेस्ट यू के, मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ़ यू नो एनी अपार्टमेंट तो काइंडली लेट अस नो। तो मैं, जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास अपार्टमेंट है, इसको आप रेंट आउट करते हैं अगर कोई पॉसिबिलिटी है।
इसी तरह बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी अगर कोई अपार्टमेंट रेंट पे अवेलेबल है तो हमें दे दें। आपके पास कोई अपार्टमेंट है जो आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं अपार्टमेंट तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होगी आई लेट यू नो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।